ये कहानी एक ऐसे शब निजात के बारे में है जो कि अंटार्कटिका के समंदर में फंस जाता है, जिसमें 70 आदमी सवार थे। इस शब के बारे में हमें ये बताया जाता है कि वो शब 133 दिन तक वहीं पर फंसा रहा। तो कहानी के शुरू में ही हमें वही शब दिखाया जाता है जो कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ रहा था, जिसका कप्तान पेट्रोल था। पेट्रोल कैप्टन होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा भी था और शब में मौजूद लोगों की जिंदगी इसकी जान से भी ज्यादा बढ़कर थी। अब वो शब बर्फ के समंदर में लहराता हुआ अपना सफर करता आगे बढ़ रहा था, लेकिन थोड़ा सा आगे जाने पर इन्हें पता चलता है कि एक बहुत बड़ा यक्के पर बर्फ के पहाड़ ने उनका रास्ता रोक लिया है। अब इन सब के बारे में जानने के बाद सबको हुक्म देता है कि वो शब को दाएं तरफ मोड़ दें ताकि ये बर्फ के पार से साइड पर से होकर जा सके। जब उनका शब बर्फ के बाहर से गुजरता है तो बर्फ के टुकड़े उनकी शट में गिरना शुरू हो जाते हैं। उसी बीच को झटका लगता है, इस वजह से एक आदमी अपने डाक के साथ पानी में गिर जाता है। इसे देखकर पेट्रोल उसे बचाने जाता है। वो सीढ़ी लगाकर पानी में कूदकर इस आदमी को बचाना चाहता था, पर जब शब का दूसरा कप्तान था वो पेट्रोल से कहता है कि तुम क्या करने जा रहे हो? तुम एक आदमी की वजह से सब लोगों की जान को खतरे में डालना चाहते हो। हमारे ऊपर से खतरा भी टला नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। उनकी दरमियान में बहस चली रही थी। कभी एक आदमी अपने साथी को बचाने में कूद जाता है, मगर वो देखता है कि पानी के ठंडे होने और बहुत ज्यादा ठंड की वजह से इसका साथी पानी में ही डूबकर मर गया था, पर इसका डाक अभी भी जिंदा था। वो इसे बचाकर वापस से शब में ले आता है, मगर पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि वो आदमी ठंड की वजह से कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ठंड की वजह से उसकी आवाज चली गई हो। मगर अब बर्फ कपड़ उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आगे बढ़ते हुए शब का रडार सिस्टम भी खराब हो जाता है। उसके लिए और भी बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि रडार उनको बताता था कि बर्फ पानी में कहां कहां पर जमी हुई है, मगर अब उसकी खराब होने की वजह से ये लोग अब वो भी पता नहीं कर सकते थे। वो अपने शब को इस तूफान से निकाल तो लेते हैं, पर अभी भी इस बर्फ के पहाड़ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा उनकी तरफ बढ़ रहा था। यहाँ पर जो दूसरा कप्तान था वो पेट्रोल को हर चीज का जिम्मेदार कहता है, जैसे उनके शब का तूफान में फंसना, उनकी एक आदमी की मौत और रडार का भी खराब होना भी चीजों के बारे में पेट्रोल को समझदार ठहर रहा था। उसीलिए अब वो एक रिपोर्ट बनाकर अपनी हेडस को भेज देता है। हालांकि जो दूसरे लोग शब में थे वो इस बात को मना करते हैं। वो जानते थे कि पेट्रोल कितना अच्छा कप्तान है और वो जानबूझ कर ऐसा कभी नहीं कर सकता। अब जो रिपोर्ट बनाकर सेकंड कैप्टन ने हेडस को भेजी थी, उसीलिए वो इसकी बात को मान लेते हैं और पेट्रोल को उसके ओहदे से हटा दिया जाता है। इन्होंने ये भी कहा था कि जब तक कोई नया कप्तान नहीं आएगा तो सेकंड कैप्टन को ही इस शब का नया कैप्टन बना दिया गया था। कुछ दिन के बाद एक हेलीकॉप्टर की मदद से नए कप्तान को भेजा जाता है। जब हेलीकॉप्टर को पायलट लैंड कर रहा था तो इंजन के गर्म होने की वजह से इसके सूद में आग लग जाती है। शब मेजर लोग थे, वो जल्दी से इसके पास आते हैं और आग को बुझा कर पायलट और कप्तान को बचा लेते हैं। मगर इसके बावजूद जो नया कैप्टन था वो पेट्रोल का शुक्रिया अदा करने की बजाय बातें सुना देता है कि वो अच्छा कप्तान नहीं है। जो नया कप्तान था वो बहुत ज्यादा सब था। जब वह शब के अंदर आता है तो देखता है वहां पर एक आदमी क्यूब को लेकर खेल रहा था, तो कैप्टन इस क्यूब को से लेता है और उठाकर दूर फेंक देता है। तभी हम आसपास के मंजर को देखते हैं। हर तरफ बर्फी बर्फ थी और उनका शब पूरी तरह से फंस चुका था। न ही शब आगे बढ़ रहा था और न ही पीछे। दूसरी तरफ हमें मॉस्को शहर दिखा जाता है, जहां पर पेट्रोल की बीवी जो कि जर्नलिस्ट थी वो वहां के मिनिस्टर से बात करती है और पेट्रोल अपने हसबंद की मदद के लिए दबाव डाल रही थी। इधर शब में सभी लोग मीटिंग कर रहे थे कि इस तूफान से कैसे बचा जाएगा। तब यहाँ पर उनका एक साथी ये कहता है कि क्यों ना हम पेट्रोल को निकाल कर एक बहुत बड़ा धमाका करें, जिससे शायद आगे जाने का नाश्ता खल जाए। ये मीटिंग पेट्रोल करवा रहा था। कभी यहाँ पर नया कैप्टन आता है, वो इस मीटिंग को बंद करवा देता है। इसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो पेट्रोल को बिल्कुल भी पसंद
नहीं करता था और वो इस आदमी के प्लान को भी मना कर देता है जो धमाका करने का था, मगर इस बारे में पेट्रोल को भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। नया कप्तान यहाँ पर सबसे कहता है, जिस फूल को तो इस्तेमाल करके धमाका करने की बात कर रहे हो सकता है आने वाले दिनों में हमें इस फूल की जरूरत हो। उसीलिए कप्तान अब हर तरह इमरजेंसी की खबर को फैला देता है कि उनका शव बर्फ में बुरी तरह से फंस गया है। उसीलिए इन्हें अब शव के लाइस को भी बंद करना पड़ता है, क्योंकि ये नहीं जानते थे कि उनका शव कब यहाँ से निकलेगा। उसीलिए इन्हें अपनी हर चीज को बचा कर रखना होगा। अब पेट्रोल यहाँ पर कुछ सोचता है, वो ऐसे ही खामोश नहीं रहने वाला था। वो सोचता है कि आखिर कब तक हम यहाँ पर फंसे रहेंगे और मदद का इंतजार करेंगे। उसीलिए अब ये सलियर गिन को लेकर इस बर्फ के पहाड़ के बारे में जानने के लिए शक से उतर जाता है। तभी उसे हेलीकॉप्टर का पायलट देख रहा था जो कि कप्तान को यहाँ पर लेकर आया था, मगर वो पेट्रोल से कहता है कि तो फिक्र नहीं करो, मैं इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा। पेट्रोल जब शक से उतर कर आगे जाता है, पानी पर बर्फ के तह जम चुकी थी। जब पेट्रोल थोड़ा सा आगे जाता है तो उसे वही क्यों मिलता है जो कैप्टन ने फेंक दिया था, और वहां पर एक बर्फ का गड्ढा था जिसमें वो गिर जाता है। तभी पिड्रो फ्लोर गिन को चलाता है, जिससे दूर खड़े पायलट पे उसे देख लिया था कि ये मुसीबत में है। उसीलिए वो शव के बाकी साथियों को लेकर इसकी जान बचाने आ गया था। इसे अब वापस ले जाकर डॉक्टर को भी दिखाया जाता है। पेट्रोल की सरकत पर नए कप्तान उसे बहुत डांट रहे थे, पर वो खाली हाथ नहीं आया था, इसके पास बहुत सारी। वो कप्तान से कहता है कि एक बहुत बड़ा बर्फ का तौदा हमारी तरफ पीछे से आ रहा है। अगर हमें यहाँ पर टाइम पर कोई बचाने ना आया तो हम यहीं पर जम कर मर जाएंगी। कैप्टन इससे पूछता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है। वो कप्तान को इसका फेंका हवा क्यूब दिखाता है और बताता है कि इसे तुमने बहुत दूर फेंका था, तो इस वजह से उसे बहुत दूर होना चाहिए था, पर ये मुझे करीब से मिला है। इसका मतलब ये है कि ये इस बर्फ के तौदे की वजह से हमारे करीब आया है। कैप्टन जब इसकी ये बातें सुनता है तो उसे भी अब इसकी बातों पर यकीन आने लगा था, और वो उसे कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहां से चला जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ शपर कुछ लोग अपने परेशानी को दूर करने के लिए गिटार बजा रही थी, तो वहां पर भी कैप्टन आ जाता है, जो लोगों से उनकी गिटार को छीन लेता है और बाहर जाकर तोड़ देता है, और साथ ही इन्हें शक के बाहर वाले हिस्से से बर्फ को हटाने का कहता है। पेट्रोल जो कि कप्तान रह चुका था, वो अपने नए कप्तान से कहता है, तो मैं सबके साथ इतनी सख्ती थी, मैं जानता हूँ डिफेंस मिनिस्टर को हमारी कोई परवाह नहीं है, हमें कोई भी बचाने नहीं आएगा, क्योंकि चारों तरफ से मौसम बहुत खराब है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। इसलिए हमें एक साथ होना चाहिए ताकि हम मिलकर इस मुसीबत का सामना कर सकें। हम देखते हैं कि उनका शोएब रोज बरोज बर्फ से ढक रहा था और बर्फ उनके शव पर 2-3 इंच बढ़ चुकी थी। पेट्रोल कैप्टन से कहता है कि हमें ऑस्ट्रेलिया से मदद मांगनी चाहिए, मगर कप्तान इसकी ये बात मानने से भी मना कर देता है। नीचे वाले हिस्से में सुराख हो जाता है और पानी भी अब छप के अंदर आने लगा था, जिससे उनका सारा खाना खराब हो जाता है और पीने का साफ पानी भी अब जैसे तैसी करके सिब्बी शव के लोग इस सुराख को बंद तो कर देते हैं, पर खतरा अभी टला नहीं था। शव में सभी घबरा गए थे। वो सोचते हैं कि अब हम जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि शेप को चलाने के लिए भी 3 दिन का था और खाना भी अब साया हो चुका है। खाने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं बचा था। अब ऐसी हालत में जो शक का सेकंड कप्तान था, वो नए कप्तान के खिलाफ सभी लोगों को भड़का देता है और कहता है कि हमें फतेह धमाका करना होगा। कप्तान चाहे लाख बना करे, वरना हम सब चमकर मर जाएंगे। सभी लोग दूसरे कप्तान की बातों में आ गई थी, अपने मिशन पर लग जाते हैं। ये 5 टैंक फ्यूल लेकर इन्हें थोड़ा दूर ले जाकर धमका करने वाले थे। पाटुरोल इन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा मत करो, कोई भी इसकी बात को नहीं सुनता और वो धमाका कर देते हैं, जिससे कोई फायदा नहीं हुआ था। ये बलिनक उनका फाइल हो चुका था। इन सब के बाद शका चनी कैप्टन था, इसे कुछ भी समझ नहीं आता ये वो क्या करे। उसीलिए वो अपना यूनिफॉर्म पहनकर शक से छलांग लगाकर मरने की कोशिश कर रहा था, पर उससे पहले वो अपनी जान को नुकसान पहुंचाता उसे देख लेता है।
और ये कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हम मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। शक में सभी लोगों को अपने इस बेवकूफ़ी पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही थी कि इन्होंने सारे फूल को भी जाया कर दिया। वो सब मिलकर अब नए कप्तान की ऑफिस में जाती हैं और उसे माफी मांगते हैं। कैप्टन ने सबको मुआफ कर दी था। इधर दूसरी तरफ हम पेडरो की बीवी को देखते हैं, जो दूसरे शप पर सवार उन सबकी जान बचाने के लिए निकल गई थी। इधर सिपर दिखाया जाता है, एक आदमी आकर सबको ये बता रहा था कि एक बहुत बड़ा तूफान हमारी तरफ आ रहा है। जब वो देखते हैं तो वहां पर बर्फ में भी दरार पड़ चुकी थी, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। इन्हें अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी जाएंगे, पर बाकी सब कहते हैं कि इसमें बहुत बड़ा खतरा है, हम ये सब कर सकते हैं, क्योंकि वो इसकी काबिलियत को पहले ही जान चुका था। पेटरू कहता है कि मैं हेलीकॉप्टर में जाकर तुम्हें आगे का रास्ता बताऊंगा, क्योंकि उनका रेडार तो पहले ही खराब हो चुका था। और पेट्रोल कैप्टन से कहता है कि तुम पीछे से शक को लेकर आओगे, मगर नया कैप्टन उसे ये कहता है, मैं हेलीकॉप्टर के जरिए तुम्हें रास्ता बताऊंगा और तुम शक पर ही रहोगी, क्योंकि तुम अपनी शक को अच्छे से जानते हो। इसके बाद सभी जोश में आ गए थे और अपना काम करने लगते हैं। अब नया कैप्टन उनको हेलीकॉप्टर के जरिए रास्ता बताता है। हम देखते हैं इतना बड़ा शब 10 मीटर की भी कम दूरी से 100 मीटर के ऊंचे बर्फ के पहाड़ से गुजर जाता है, मगर कैप्टन का हेलीकॉप्टर अभी भी इस बर्फ के पहाड़ के पास ही, और तब ही वो इस बर्फ के बाहर में लगकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर पेट्रोल शक को वापस होने का कहता है। कैप्टन और पायलट जो कि पानी इन्हें बचाने आएगा, वो जानती थी कि पहले भी वो ऐसी गलती करके सस्पेंड हो चुका था। एक आदमी को बचाने की वजह से उसे कप्तान के ओहदे से हटा दिया गया। इसे सभी लोग रोक रहे थे, पर वो शक को उनके पेटरवाकर इन्हें बचा लेता है। साथ ही पेट्रोल की टीम भी आ गई थी जो उनकी मदद करती है। वो लोग सभी सही सलामत शक में आ गए थे और बहुत कुछ थे कि आखिरकार वो इतनी बड़ी मुसीबत से बच गए। अब आगे जाकर इन्हें पेट्रोल की बीवी का शक भी मिल जाता है, जिसे वो अपनी शक में फलल भरते हैं और फिर ये सब खुशी आगे बढ़ते हैं। सब ने बहुत बड़ी मुसीबत को आसानी से पार कर लिया था, सब बच गए थे। उनकी तस्वीर अखबार में भी छपती है, जो कि पेट्रोल की बीवी ना छपवाई थी। इन्होंने 133 दिन उसी शक में गुजारे थे। तो इंसान जितनी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो, अगर वो कोशिश करे तो जरूर कामयाब हो सकता है। और उसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।